हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे, काट अंध उर के बंधन स्तर। वह जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। जगमग जग कर दे, वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। आप सभी को बचपन में स्कूल में गाया गया ये सरस्वती माता का गीत हर किसी को याद होगा, और जैसे ही सरस्वती पूजा आती है वैसे ही हर मन गुनगुनाने लगता है, वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। दोस्तों, सरस्वती पूजा माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है, और वसंत को ऋतुओं में राजा कहा गया है। और ये ऋतु खूबसूरत मौसम, साथ में फूल पत्ते, आकाश धरती सब जगहों पर बहार आने के लिए जानी जाती है। वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते पुष्प बहार आने लगती है, और कहा जाता है कि कामदेव ऋतुराज बसंत के मित्र हैं, और इस शुभ तिथि पर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आते हैं। कामदेव को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पुत्र कहा गया है। कहीं कहीं ब्रह्मा पुत्र भी माने जाते हैं। और कामदेव ही महिलाओं की आंखें हो, खूबसूरती हो, मधुर आवाज़ हो, उनका यौवन हो, उनमें फूलों के रस, मनोहर जगह, मानव शरीर के छुपे हुए अंग आदि में वास करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों के अंदर प्रेम और श्रृंगार को जागृत करता है ये बसंत। और आज के दिन ही माता सरस्वती की पूजा करने के बाद पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कामदेव और रति की भी पूजा करनी चाहिए। जब बसंत की बात आती है तो भगवान श्री हरि कृष्ण ने गीता में वसंत को अपनी विभूति माना है और कहा है, ऋतु नाम कुसुमाकरः। ऋग्वेद में वसंत ऋतु के बारे में कहा गया है कि प्रणो देवी सरस्वती वाजे भी वर्जनीवती धीनामणि त्रैवतु, यानी सरस्वती परम चेतना है और हमारी बुद्धि, समृद्धि तथा मनोभावों की सुरक्षा करती है। ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती की जयंती है बसंत पंचमी, और आज के दिन वाणी, बुद्धि, ज्ञान, संगीत, कला और विज्ञान की इस देवी का पूजा करने का विधान आता है। और जो भी मनुष्य इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजन करता है उसके जीवन में शुभता आने लगती है। इस दिन विशेष मंत्रों के जप से बुद्धि तीव्र होती है, वाणी में मधुरता आती है, और प्रतिवर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाई जाती है। कहा जाता है, जब सृष्टि की रचना का कार्य भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया, तब सृष्टि निर्माण के बाद उदासी भरा वातावरण देखकर ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु के पास गए और सुझाव मांगा। विष्णु भगवान ने मार्गदर्शन करते हुए कहा, अपने कमंडल से जल लेकर धरती पर छिड़का। तब एक चतुर्भुज सुंदरी उत्पन्न हुई जिसने जीवों को वाणी प्रदान किया, और यही देवी विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी थी, जिनके आने से सारा वातावरण संगीतमय और सरस हो उठा, और इसीलिए उन्हें सरस्वती देवी कहा गया। दोस्तों, बसंत पंचमी का जब दिन आता है तो एक तो उनकी जयंती होती है, साथ ही साथ अनपूछा मुहूर्त कहलाता है। इस दिन आप किसी से भी बिना पूछे कोई भी नई विद्या आरंभ कर सकते हैं, कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल में दाखिला कराया जाता है इस दिन, आप कोई भी नया काम कर सकते हैं, बच्चों का मुंडन कर सकते हैं, अन्नप्राशन होता है, गृह प्रवेश होता है, कोई भी शुभ काम करना हो बहुत फलदायक होता है। और विशेष रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जुबान पर केसर रखकर ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करवाया जाता है। दोस्तों, अपने आप में बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, जिससे वाणी, बुद्धि और विवेक का शुभ आशीष प्राप्त होता है। जब हम साधकों की बात करें तो सरस्वती पूजा एक नहीं, अनेक इसके महात्म्य है। तो साधकों के लिए विशेष रात्रि आती है, महारात्रियों में एक होती है। और जो लोग भी गुप्त नवरात्र का समय होता है सरस्वती पूजा, आपको बता दूं, तो जो लोग भी अभाव के कारण, समय के अभाव या जो भी कारण हो, पूरे गुप्त नवरात्र में आप साधना नहीं कर सकते, उन्हें पंचमी के दिन एक दिवसीय साधना करनी चाहिए। कैसे करनी है वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और ज्ञान, वाणी और कला की देवी है माता सरस्वती, और इस दिन अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन सरस्वती पूजा का आयोजन हर घर में प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, या फिर ऐसी जगह जहां सरस्वती पूजा हो रही है वहां बच्चों सहित जाकर के माँ की आराधना करनी चाहिए।
सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, हर किसी को बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की पूजा करनी चाहिए। इससे सद्बुद्धि भी मिलती है। घर में कलेश आदि ज़्यादा होते हैं तो मनुष्य लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बुद्धि से ही व्यापार बढ़ता है और साधक को ज्ञान मिलता है। इसलिए माँ जगदम्बा के सरस्वती रूप की आराधना अवश्य करें। दोस्तों, इस बार सरस्वती पूजा कब है आपको बता देती हूँ। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि माघ माह की प्रारंभ होगा 5 फरवरी शनिवार के दिन सुबह 3:47 पर और पंचमी तिथि अगले 6 फरवरी के दिन रविवार को सुबह 3:46 तक रहने वाली है। ऐसे में सरस्वती पूजा सभी को 5 फरवरी को ही मनानी है। वसंत पंचमी का दिन है। 5 घंटे 28 मिनट का समय है सरस्वती पूजा के लिए। मुहूर्त समय बता देती हूँ, सुबह 7:07 से लेकर दोपहर को 12:35 तक है और ज़बरदस्त योग है, यानी सिद्ध योग में है। तो कोई भी काम करेंगे तो सिद्ध ज़रूर होगा। मंत्र सिद्ध करना चाहेंगे, मंत्र सिद्ध होगा। सिद्ध योग आपको मिलेगा शाम को 5:42 तक। इसके बाद से साध्य योग शुरू हो जाएगा, जो कि साधकों के लिए भी अच्छा है। और शुभ मुहूर्त जो लोग जानना चाहते हैं 12:13 से लेकर 12:57 तक है। रवि योग भी आएगा शाम को 4:09 तक, अगले दिन सुबह 7:06 तक। कुल मिला के बहुत ही खूबसूरत दिन है। राहु काल और गंडक काल छोड़ के कोई भी शुभ काम आप करना चाहें इस दिन आप टाइप करके चेक कर लीजिए राहु काल कब है इस दिन। उस समय आपको काम नहीं करना है, बाकी पूरे दिन कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए सभी को। जैसे मैं कहती हूँ, हर त्यौहार पे सुबह जल्दी उठने से वो पूरे दिन का आप मज़ा ले पाते हैं, आपके पास समय ज़्यादा हो जाता है। तो आनंद लेना है तो जो बच्चे स्कूल्स में सेलिब्रेट होगा वसंत पंचमी, कैलकाटा आदि शहरों में, ईस्ट इंडिया में तो बहुत ज़ोर शोर से मनाई जाती है। हम भी जब छोटे थे तो सुबह सुबह 5 बजे से उठ के हमें येलो साड़ीज़ पहननी होती थी, तो आज भी याद आता है वो दिन। तो बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनने हैं तो पहले से ही तैयारियां कर ले, पीला श्रृंगार, पीला वस्त्र। और इस दिन सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, स्नान करें। स्नान करके स्वच्छ केसरिया, पीले, वासंती या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के मुख्य द्वार की सजावट आदि करें। घर में कोई जहाँ पे भी आप सरस्वती माता की स्थापना अगर करना चाहते हैं तो घर में जगह का चुनाव कर लें और उस जगह को साफ आदि कर लें। और आंगन में रंगोली सजाइए माँ के आगमन के लिए। और फूलों से माँ सरस्वती का जो पूजन स्थल है उसका श्रृंगार करना चाहिए। पीले चावल भी श्रृंगार में ज़रूर डालने चाहिए स्थान में। पीले रंग कैसे करेंगे, हल्दी से रंग लीजिए चावलों को, और या फिर रंगोली कलर से भी आप रंग सकते हैं, जो लोग रंगोली से करना चाहें। और उससे भी सजावट आपको करनी चाहिए। ओम लिखना चाहिए पीले चावलों से इस दिन, और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। फिर भगवान गणपति का नाम लेकर पूजन शुरू करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः, अपने गुरु का ध्यान करें, ओम श्री गुरुवे नमः। फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा हो, यंत्र हो, जो भी आप रखना चाहे पूजन में वो रखना चाहिए। जो भी आपके बुक्स हैं, आप अगर कलाकार हैं तो आपके कोई वाद्य यंत्र हैं या जो भी आपके यंत्र वगैरह हैं वो आप यहाँ पे स्थापित कर लें। और इसके बाद माता सरस्वती की पूजा आरंभ करनी चाहिए। जो भी सिंदूर आदि है, माता को श्वेत चंदन चढ़ाया जाता है, सिंदूर भी लगा सकते हैं। और श्वेत चंदन का विशेष महत्व आता है, तो सफ़ेद चंदन से माँ को श्रृंगार करें, सफ़ेद पुष्पों की माला पहनाइए और फूल माला आपको ज़रूर इस दिन चढ़ानी चाहिए। आम की मंजरी चढ़ाई जाती है देवी सरस्वती को, वो हो सके तो वो अर्पित कीजिए। गुलाल माँ के चरणों में अर्पित कीजिए। मौसमी फल होते हैं, बूंदी का भोग इस दिन विशेष रूप से लगाया जाता है। बेर है, शकरकंद है, खीर है, अमरूद है, और जो केसरिया चावल होते हैं, मीठे भात जिन्हें कहते हैं, तो केसरिया भात या बासंती खीर यानी कि येलो केसरिया खीर आपको इस दिन विशेष रूप से भोग लगाई जाती है। जो बच्चे आदि हैं, नहीं पॉसिबल हो बेर हो, अमरूद हो, इस तरह के जो मौसमी फल आते हैं ये आपको अर्पित भोग में करने चाहिए। बूंदी आप भोग में रख सकते हैं बांटने के लिए। और ज्ञान और वाणी की देवी है तो पुस्तकें और जो वाद्य यंत्र आपने रखे हैं उसका भी पूजन करना चाहिए। अगर आप अध्ययन करते हैं, अध्ययन से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपको जो भी बुक्स है, कलम है, नोटबुक आदि है, जो भी आपकी पूजा बुक्स पढ़ने की सामग्री है, इन सभी चीज़ों को आपको रखना चाहिए। और चिंतामणि कवच जिन लोगों के पास भी है, सिद्ध करके सरस्वती के मंत्रों से इसको आपको उनको अर्पित करना चाहिए। चिंतामणि कवच मैं हर साल बताते आई हूँ कि चिंतामणि कवच घर में जिनके भी एक तो बच्चे हैं उनको बच्चों को ज़रूर धारण करा के रखना चाहिए।
इससे वो पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं, बुद्धि कम, मंद बुद्धि होते हैं कई बच्चे, या चंचल ज़्यादा होते हैं तो वो कंट्रोल होते हैं। मंद बुद्धि हो तो उनकी बुद्धि में वृद्धि होती है। जिन लोगों के शादी विवाह, संतान के शादी विवाह में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके भी शादी विवाह की समस्याएं दूर होती है। और इस दिन आपको चिंतामणि कवच अगर आपके पास पहले से उपलब्ध है तो आप चिंतामणि कवच माता सरस्वती के चरणों में रखिए, उतार के रख दीजिए और इस दिन धागा बदलना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है वो चिंतामणि कवच को प्राप्त करें, किसी भी सिद्ध ज्योतिष से आप प्राप्त करना चाहिए इस कवच को, और बच्चे को आज के दिन माता सरस्वती को चढ़ाकर धारण कराना चाहिए, या अपने पास पर्स आदि में, जो व्यापारी आदि हैं वो पर्स आदि में भी रख सकते हैं। तो माँ को चिंतामणि कवच बनाकर उसको हल्दी से आज रंगना चाहिए और माँ के चरणों में रख दीजिए। और जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाए, हवन आरती जो भी हो, तो उस चांदी के मढ़े हुए चिंतामणि कवच, जो भी चिंतामणि कवच बनवाएंगे ये ध्यान रखें हमेशा चांदी में होना चाहिए। और फिर बच्चे को या जो भी पर्सन इसको धारण करना चाहते हैं उनको पीला धागा या चांदी की चेन में इसको धारण कराना चाहिए। विशेष रूप से जो समाज में लीडर बनना चाहते हैं, वाचन करते हैं, यानी कि जो बोलते हैं, स्पीकर्स हैं, उनको तो ज़रूर धारण करना चाहिए। जो लोग सबको बस में करना चाहते हैं, शादी विवाह में जैसे लड़का लड़की देखने जाते हैं तो नहीं होता है, दिक्कतें आती है, इस तरह की समस्याओं से मुक्ति के लिए जो लोग अपने पति पत्नी आपस में प्यार नहीं करते, किसी और के पास चले गए, उनको भी ये कवच धारण करना चाहिए। और नित्य रूप से ओम नमो भगवते विश्व चिंतामणि लाभ दे, जय दे, यश दे, जय दे, मनोवांचितार्थ पूरे पूरे सर्व सिद्धि रिद्धि वृद्धि सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। 41 दिन तक इसको धारण करके आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय जपे, धूप दें, आप सर्व सिद्धि होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी मनोकामना का मन में स्मरण करते हुए स्फटिक की माला से आपको सरस्वती मंत्र का शांत भाव से बैठकर जप करना चाहिए। माँ का सबसे खूबसूरत मंत्र बताने की ज़रूरत ही नहीं है। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भि देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते नॉर्मल कीजिए, आप ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कुंदेंदु तुषार हार धवला का? इसका अर्थ होता है जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह श्वेत वर्ण की है, जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर अपना आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित है। संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली ऐसी माँ सरस्वती आप हमारी रक्षा करें। और सरस्वती पूजा के समय आपको कुछ श्लोकों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, माँ शारदा से प्रार्थना कर सकते हैं, गीत गाए जो उन्हें आता है, बोले शारदा माता ईश्वरी मैं नित्य सुमिरो तोहे, हाथ जोड़ अर्जी करूँ विद्या वर दे मोहे। इस सरल सी प्रार्थना को पढ़िए, माँ सरस्वती की आरती करें। और भी माँ के बहुत मंत्र होते हैं, जो लोग कुछ नहीं कर सकते, माँ सरस्वती का एकाक्षरी बीज मंत्र होता है एम, आप इसका जप भी कर सकते हैं और इससे आप हवन भी कर सकते हैं। जो लोग हवन करेंगे वो लोग ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए। और भी बड़े खूबसूरत मंत्र मैंने लिस्ट दिया है, आप देख सकते हैं। सरस्वती नमो नित्यम भद्रकाल्यै नमो नमः, वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। ये मंत्र बोल सकते हैं। ओ ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जीवायाम सर्व विद्याम देहि द्वापे द्वापे स्वाहा इस मंत्र को बोल सकते हैं। ओम ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, ये बोल सकते हैं। कोई भी मंत्र आप 108 बार बैठ के माँ के सामने शांति से
जप कर सकते हैं। और इसके इस प्रकार से प्रार्थना करके जप करके आरती ज़रूर करनी चाहिए। परिवार सहित सभी को आपको प्रसाद का वितरण करना चाहिए और फिर प्रसाद आरोगना चाहिए। जो लोग फास्ट करना चाहते हैं वो एक समय अनाज खा करके, पीली चीज़ें खा करके फास्ट कर सकते हैं, और वरना फास्ट कोई ज़रूरी नहीं है, बस तामसी भोजन इस दिन नहीं खाना चाहिए। और जब पहनेंगे वस्त्र तो नीले काले वस्त्र ना पहने, पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन जो विद्यार्थी हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रयोग बता देती हूँ। एक आसन ले लीजिए पीले रंग का या लाल ले लीजिए अगर नहीं है पीला तो, और वस्त्र ले लीजिए, पीला हो तो बेस्ट है। भगवती सरस्वती की आप पूजा कर लीजिए। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी जहाँ पे मंडप आदि लगा है वहाँ भी कर सकते हैं, और उनको सजाकर धूप दीप फूल मिठाई वगैरह भोग लगा लीजिए। इसके बाद आपको 125 ग्राम धनिया लेना है, धनिए की जो गोटा धनिया होता है साबुत बीज वो लेना है, और 250 ग्राम मिश्री लेना है, और इन दोनों को आपको पीस करके एक चांदी की कटोरी या पीतल की कटोरी में मिलाकर माँ शारदा के पास रख देना है। और भगवती का जो मैंने बीजाक्षर मंत्र बताया है एम, इसको आपको रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से 108 बार आपको जप कर लेना है। 108 बार आपको 11 माला का जप करना है। 108 मंत्र की एक माला होगी तो आपको 11 माला का जप करना है। इसके बाद एक माला के जप से आपको हवन कर लेना, यानी 108 आहुतियों से आपको हवन करना है। हवन के लिए आम की लकड़ी पर घी से आपको हवन करना है। मिश्री के दाने ले सकते हैं और हवन सामग्री ले लीजिए, और अंत में पुनर्आहुति करिए। दोस्तों, ये बहुत ही सरल सी विधि मैंने बताई है। इस प्रकार से धनिये के बीज से आप उपाय कर सकते हैं। इससे भी बच्चों में भी, खासकर बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो सभी माताओं से निवेदन है कि जो भी प्राप्त कर सके सरस्वती यंत्र यानी कि चिंतामणि कवच को प्राप्त कर सके और बच्चों को धारण करा सके वो कर सकते हैं। जिनके बच्चे ज़िद्दी हैं या मानते नहीं हैं या किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा उद्दंडी हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, या जो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमारा अच्छा है और अच्छा करे, या फिर उनके संतान की शादी विवाह में दिक्कतें आ रही है, या जो माताएं संतान नहीं हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, उन सभी को इस सरस्वती पूजा पर विशेष रूप से माता सरस्वती का जो चिंतामणि कवच है इसको ज़रूर धारण करें, और कुछ करें ना करें, एम जो बीज मंत्र बताया है उसके जप करें, और माँ की पूजा कर, बुद्धि की देवी है, इनकी पूजा ज़रूर सभी को करनी चाहिए। और विशेष रूप से आपको एक बताती हूँ कि जिन लोगों को राहु की महादशा है उन्हें विशेष रूप से सरस्वती पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि की देवी है तो उन लोगों को सरस्वती पूजा करने से बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। उनमें डिसीजन मेकिंग पावर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उन्हें भी ज़रूर करनी चाहिए। बाकी मैं इसके बारे में दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगी डिटेल में। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय सरस्वती माता की।